अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी जरूर करें। ठीक, तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सही है। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों सेम होते हैं। बस स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। और स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं कहूं कि सड़क पे एक कार जा रही है और उसने 1 सेकंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी में मैं ये कह दूं कि वो 5 मीटर्स पर सेकेंड से टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है या टूवर्ड्स साउथ जा रही है, तो वहां पे डायरेक्शन के साथ उसको हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी बन गई। और जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी दो चीजों के दरमियान ग्राफ बनता है तो दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सही है, क्योंकि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें दो चीजों के दरमियान ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब आप बताएं कि टाइम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मैं इसकी मिसाल एक देता हूं कि अगर हम रुक जाए या गाड़ी रुक जाए तो टाइम नहीं रुकेगा, लेकिन अगर टाइम रुक जाए तो हर चीज रुक जाएगी। इट मींस टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। वेलोसिटी वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की हम जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले ही कहा कि डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। यानी कि ये हो जाएगा टाइम और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एस भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। ठीक, कोई भी इसमें वेरिएबल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब वेलोसिटी में हमने कहा कि वेलोसिटी की कई टाइप्स होती हैं। एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, और अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वक्त के लिहाज से या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है और या उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड का बढ़ना ऐसे है कि हर आने वाले सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो दूसरे सेकंड में 7 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में 9 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और अगर ऐसे हो कि पहले सेकंड में 7 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे हम सारे ग्राफ देखते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी यानी कि बॉडी एट रेस्ट में, अगर मैं कहूं बॉडी एट रेस्ट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक,
और इसकी मिसाल ये कि अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर्स है और ये 10 मीटर्स है, तो अगर मैं कहूं कि एक गाड़ी हमसे 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे मौजूद थी, तो 0 सेकंड पे भी वो 10 मीटर्स पे थी, 1 सेकंड के बाद भी 10 मीटर्स पे, 2 सेकंड के बाद भी 10 मीटर्स पे, 3 सेकंड के बाद भी 10 मीटर्स पे, 4 सेकंड के बाद भी 10 मीटर्स पे, और 5 सेकंड के बाद भी 10 मीटर्स पे। तो इसका मतलब है कि गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, और ये ग्राफ इस तरह बनेगा। अगर मैं कहूं ये 0 है, 1 2 3 4 5 और ये सेकंड है, तो देखिए 0 पे भी 10 मीटर, 1 पे भी 10 मीटर, 2 पे भी 10 मीटर, 3 पे भी 10 मीटर, 4 पे भी 10 मीटर, 5 पे भी 10 मीटर। तो देखिए इन सब डॉट्स को मिला दें तो वैसा ग्राफ बन जाता है। तो इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक डिस्टेंस, अगर एक बॉडी या कोई कार जा रही है, वो पहले सेकंड में भी, यानी कि जब हमने उसको देखना शुरू किया तो वो 5 मीटर्स पर सेकंड से जा रही थी, ठीक। दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, चौथे सेकंड में भी 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए, हम ये देखते हैं। अब देखिए जब भी आप दो वेरिएबल्स के ग्राफ बनाते हैं, एक तो सीधा तरीका है कि मैं बना दूं यहाँ पे और बता दूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह बने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह बनेगा। लेकिन अगर एक सही तरीके में हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज देखते हैं, ठीक। अभी मैंने कहा कि जब हमने देखना शुरू किया तो उस वक्त गाड़ी कवर कर रही थी 5 मीटर्स, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स, ये मैं बना रहा हूं, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स, चौथे सेकंड में भी 5 मीटर्स, और पांचवें सेकंड में भी 5 मीटर्स। अब अगर आप देखें तो डिस्प्लेस ये देखिए, ये 0 सेकंड पे, या आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 4 सेकंड, 5 सेकंड, यानी कि 0 पे भी यही था, 1 पे भी यही है, 2 पे भी यही है। अब मैं अगर इसका टेबल बनाता हूं, टेबल बना के आपको एक ग्राफ समझाता हूं, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे लिया डिस्प्लेसमेंट। जी, टाइम की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4, और यहां पे मैं कर देता हूं 5 है। डिस्टेंस 0 सेकंड, यानी कि जब हमने उसको देखना शुरू किया तो 5 मीटर्स के डिस्टेंस था, ठीक। तो यहाँ पे 0 पे हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस 0 है, क्योंकि हमने जब देखना शुरू किया तो वो हमारे पास से गुजर रही थी। 1 सेकंड के बाद वो हमसे कितनी दूर है, 5 मीटर्स, ठीक। 2 सेकंड के बाद वो हमसे कितनी दूर है, हम यहाँ पे मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स। 3 सेकंड के बाद वो हमसे कितनी दूर है, 15 मीटर्स। 4 सेकंड के बाद कितनी दूर है, 20 मीटर्स। 5 सेकंड के बाद देखिए हम स्टिल यहीं पे मौजूद है और कार यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो ये हो गई 25 मीटर्स। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने अगेन एक्स एक्सिस पे रखना है हमने टाइम को, और वाई एक्सिस पे रखना है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0, फिर 5 10 15 20 25। इसी एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये 0 तो 0 ही है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20,
और 5 पे 25। अब देखें ये इस तरह का बन है। इससे हमने सीखा क्या कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमेशा इस तरह स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक, सही है, इस तरह स्ट्रेट लाइन में होगा। इसी तरीके से अगर दो ग्राफ और है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने में हमने पहले भी कहा कि पहले सेकंड में अगर जो है बॉडी 0 पे है, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर्स पे है, 2 सेकंड के बाद 7 मीटर्स पे है, तो इसका मतलब 2 सेकंड के बाद हमसे जो डिस्टेंस हो गया वो 12 मीटर हो गया, 7 + 5। तो वहां पे इस सूरत हाल में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो इस तरह का बनेगा, यानी कि ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर हम कहते हैं कि इनिशियली बॉडी उसी पोजीशन पे है जहां पे हम मौजूद हैं। ठीक, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ऐसा बनेगा। और अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यहां पे मैं यकीन से कह सकता हूं ये तो फिर भी आपको बना लेंगे। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो परेशान होते हैं, तो इसको मैं कुछ फर्जी वैल्यूज कर मैं बता के इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। तो अब हम अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि हम पास से जब हमारे पास से गाड़ी गुजरी तो पहले सेकंड के बाद उसने कवर किया 7 मीटर्स का डिस्टेंस, दूसरे सेकंड के बाद 5 मीटर्स का डिस्टेंस, तीसरे सेकंड के बाद 3 मीटर्स का डिस्टेंस। देखिए ना, तो जब डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम या डिस्टेंस डिस्टेंस कह दें कि इन अ यूनिट टाइम कम हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमने कहा ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। अब अगर हम चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, ये 2 पे, ये 1, इस तरीके से। ठीक, अब अगर हम ये चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे हमने जो वैल्यूज लेनी है वो है 0, 1, 2, 3। तो देखिए जहां 0 सेकंड पे हम वहीं पे मौजूद है, वो गाड़ी भी वहीं पे मौजूद है, तो डिस्टेंस 0 पे 0 है। 1 सेकंड के बाद गाड़ी हमसे कितनी दूर है, 7 मीटर्स पे। 2 सेकंड के बाद हम यहाँ मौजूद है, तो हमसे जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 7 + 5 12। डिस्टेंस, उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन डिस्टेंस स्टिल हमसे इंक्रीज हो रही है, गाड़ी हमसे दूर जा रही है। हम यहाँ पे मौजूद है, 3 सेकंड के बाद हो जाएगा ये 15 मीटर। अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखेंगे हमने ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पे हमने लेना है डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस पे लेना है टाइम को। ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब यहां पे y एक्सिस पे हमारे पास 15 वैल्यूज है, लेकिन कैसे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहां पे देखिए 0 पे 0 है, 1 पे क्या है, 1 पे 7 है, ये 1 पे 7, यहाँ पे हम 7 पे चलेगा, 1, 2, 3, 4, 7। 2 पे क्या है, 12, यानी कि ये 12 यहाँ पे आ गया, और 3 पे क्या आ रहा है, 15, ये 15 3 पे। तो देखिए ग्राफ कैसा बन गया है, ऐसा बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये हम कहेंगे कि जब भी इस किस्म का ग्राफ है तो
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस किस्म का ग्राफ है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस किस्म का ग्राफ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जो स्टार्ट में हमने बनाया था कि इस किस्म का ग्राफ है तो बॉडी रेस्ट में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे और उसकी बेस पे आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सके। ठीक, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।